बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक उस मौजू को लेके आया हूँ जो यकीनन कोरोना से भी ज़्यादा हमारी इकानमी को हर्ट करने जा रही है। आप सुनना चाहते होंगे कि आखिर वो कौन सी ऐसी वबा है जिसका मैं आपको इतने दावे से कह रहा हूँ कि वो शायद कोरोना से भी ज़्यादा इस मुल्क को नुकसान पहुँचाए। तो प्यारे दोस्तों, ये आप सरसब्ज़ खेत देख रहे हैं। जो मैं बीमारी आपको बताने जा रहा हूँ वो दरअसल इस सब्ज़े की दुश्मन है, टिड्डी दल। ये टिड्डी दल क्या है? प्यारे दोस्तों, इसकी तकरीबन 7000 के करीब किस्में हैं, जिनमें से 20 जो हैं वो ज़्यादा ख़तरनाक किस्म की हैं, जो सब्ज़ा को बतौर ग़ज़ा इस्तेमाल करती हैं और वो तकरीबन अपने वज़न के बराबर एक जो टिड्डी दल है, लोकटस जिसे कहते हैं, वो 24 घंटे में बतौर ग़ज़ा ले जाती है। इसकी अफज़ाइश जो है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि एक मादा एक दिन में 1000 अंडे देती है और इसकी तादाद 1 से 100, 100 से 1000 और 1000 से लाखों, लाखों से करोड़ों में चली जाती है। और जब ये टिड्डी दल का लश्कर किसी इलाके से गुजर रहा होता है तो जो थोड़े से दूर लोग हैं देखने वाले, उन्हें यूं लगता है जैसे कोई गर्द गुबार, आंधी जो है या स्याह बादल छा गए हैं। अब ये तकरीबन 1 मुरब्बा जो किलोमीटर का इलाका है, वहाँ पे अगर इसका हमला हो जाता है टिड्डी दल का, तो उसको ये एक दिन में ख़त्म कर देते हैं, जिससे तकरीबन 35,000 के करीब जो लोग हैं उनकी जो ग़ज़ा है वो ये टिड्डी दल हड़प कर जाती है। और टिड्डी दल जो है, ये मौजूदा जो वबा है ये अरब से निकली है। रबा अल खाली एक जगह का नाम है, वहाँ पे अमेरिकन अड्डा भी है। और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि वो अमेरिकन जो हैं वो अपने जहाज़ों और ड्रोन से वहाँ पे मसनूई बारिशें करते हैं और उनके इसी अमल की वजह से वहाँ पे इसको नमी मिली है। वहाँ से इसकी पैदाइश शुरू हुई, फिर इसने यमन और ओमान का रुख किया और ओमान से ईरान के रास्ते ये पाकिस्तान में दाखिल हुई। और अब ये जो हमारा तलागंग, लिया और भक्खर है, ये ख़तरनाक वबा जो है ये वहाँ तक पहुँच चुकी है और अब तक इसने लाखों एकड़ जो ज़री रकबे पे मुश्तमिल फसलें थीं उनको तबाह व बर्बाद कर दिया है। और मैं चूँकि पिंड दादन खान से मेरा ताल्लुक़ है और ये जो हमारा पिननवाल का बेल्ट है, इसमें मकई की फसल तकरीबन तैयार होने को है। मैं अपने इस इलाका के दोस्तों को ये बावर कराना चाहता हूँ कि जो माहिरीन हैं वो बता रहे हैं कि शायद 1 महीने तक ये इधर पहुँच जाए। तो प्यारे किसान भाइयों, जिनकी मकई की फसल हमारे इलाके में तैयार है या कहीं और भी, तो वो जिनकी फसलें तैयार हैं वो सुस्ती के मुर्तकिब ना होना, ज़्यादा लेजिटी नहीं दिखानी, अपनी फसलों को जो पक चुकी हैं उनको उनकी ठिकाने लगाने के लिए आपको जो भी ज़राए इस्तेमाल करने पड़े वो करें। लेकिन किसानों के लिए जो मुश्किल पेश आ रही है वो ये है कि अब जब लॉकडाउन था तो ट्रैवलिंग पे बैन था। जो लेबरर है इस इलाके में वो ज़्यादातर भावलपुर और लिया और उसके जो कुर्बो जवार में अजला हैं वहाँ से आते हैं। इस इलाके में जो मौजूद लेबरर्स हैं उनकी तादाद इस फसल को काटने या ठिकाने लगाने के लिए वो मीट नहीं कर पाती। दोस्तों, इस वबा ने जो रंग और रूप इख्तियार कर रखा है, ये इसके 3 और ख़तरनाक जो पहलू हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया के जो बड़ी ताकतें हैं उनकी हमेशा से ये ख्वाहिश होती है कि ग़ज़ा पर, मार्केट पर उनका कंट्रोल रहे। तो कहीं ये जो आलमी इस्तिसार है उसने हमारे इस इलाके को, हमारे इस बेल्ट को, जिसमें ईरान शामिल है, जिसमें हिंदुस्तान शामिल है, जिसमें पाकिस्तान शामिल है, इस इलाके को ग़ज़ाई किल्लत का शिकार करने के लिए कहीं ये खेल ना खेला हो। और जो बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल माहिरीन कह रहे हैं कि आप जहाज़ों के ज़रिए स्प्रे करें ताकि इस टिड्डी दल के हमले को रोका जा सके। तो दोस्तों, इन बड़े पैमाने पर जो स्प्रे होंगे उनके नतीजे में शायद ये ख़तरनाक वबा तो रुक जाए, लेकिन ये अपने साथ वो जो मुफीद
कीड़े हैं जो फसलों के लिए फ़ायदा मंद होते हैं, उनकी बहुत बड़ी तादाद भी इसी स्प्रेज के साथ ज़ाया हो जाएगी, और जो फसलें हैं शायद वो उतनी पैदावार न दे पाएँ जो कि किसानों और हमारी मईशत के लिए ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और दोस्तों, एक और हैरानकुन बात इस टिड्डी दिल के बारे में ये है कि इसकी जो स्पीड है वो इस कदर ज़्यादा है कि ये एक दिन में 90 किलोमीटर तक का सफ़र कर लेती है, और एक जहाँ पे इसने जाना होता है ये इस ऐसे मतलब जोड़ों या झुंड की शक्ल में जाती है, जैसे मैं बता चुका हूँ कि यूँ लगता है कि स्याह बादल आ गए हैं। अब दो चीज़ें और जो है ना वो बड़े मज़ाही अंदाज में आपको मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये टिड्डी दिल हलाल है, तो वो मेरे सारे दोस्त सुन के हैरान होंगे कि इसको खा खा के इसको ख़त्म किया जाए। और दूसरा, इसको रोकने का एक तरीका ये है कि जहाँ पे शोर हो ना वहाँ से भागती है, वहाँ पे नहीं बैठती। तो बड़े पैमाने पे जो फसलें लगी हुई हैं वहाँ पे टीन के डब्बे जो हैं उनका बंदोबस्त किया जाए और लोग मैनेज किए जाएं। अगर वबा ये किसी इलाके में दाखिल हो जाए तो वो उसको ढोल की तरह बजाएं, शोर पैदा करें। जब शोर पैदा होगा तो ये भाग जाएगी। और मैं आपको आखिरी हैरान दिलचस्प बात बता के वाइंड अप करने लगा हूँ कि मेरे एक अजीज़ जो बखर में रहते हैं, बखर में इस वबा का हमला आ चुका है, तो वो मुझे बता रहे थे कि हमने अभी इस टिड्डी दिल को पका के इसकी बिरयानी खाई है। दोस्तों, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।